बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन के नेक्स्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में हम लोग 1 to 12 तक कर चुके थे। आज बाकी क्वेश्चंस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं। तो ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल स्पेशल है, क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के लिए, क्योंकि सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में होने वाले हैं। कुछ एनसीईआरटी के बाहर के भी न्यूमेरिकल्स होंगे जो दिए हुए नहीं है, जैसे लॉ ऑफ फ्लोटेशन हम लोग पढ़े हुए थे, उसके ऊपर एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं बाहर से। क्लियर है? तो अगर क्वेश्चंस आप लोग को नहीं मिले तो आप लोग एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिएगा और उसके थ्रू आप लोग क्वेश्चन पढ़ के कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्लियर है? चलिए तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड। यानी एक बॉल है हमारे पास, उस बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है कितने स्पीड से? तो इनिशियल स्पीड है 49 मीटर पर सेकेंड। अब पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट वो कहाँ तक जाएगा, यानी एच मैक्स हमसे पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब यहाँ से यहाँ जाने के बाद वापस यहाँ आने में टोटल टाइम कितना लगा वो पूछ रहा है, यानी टी टोटल पूछ रहा है हमसे। यही दो चीज़ पूछ रहा है। तो हम लोग जब पढ़े थे ये कंसेप्ट कि किसी भी बॉडी को अंडर ग्रेविटी अगर मोशन करा रहे हैं तो क्या होता है, तो मैंने बोला था कि अगर किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो कुछ हाइट तक जाने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, तभी तो वो ऊपर और नहीं जा पा रहा है, वहाँ जाकर रुक गया वो, फिर वापस वो नीचे आने लग रहा है। एक चीज़ ये बताया था, यानी कि यहाँ पर अगर आप गिवन लिखने आइएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 13 गिवन लिखिएगा तो गिवन में क्या लिखेगा? इसकी इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी क्या लिखेगा एच मैक्स के लिए? 0, क्योंकि वहाँ पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। फिर मैंने क्या बात किया था? मैंने बोला था कि जब भी ऑब्जेक्ट का मोशन ऊपर की तरफ होता है तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन जी लेके चलना होता है वो कितना लेके चलना होता है? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऊपर जा रहा है ना, और जी लग कहाँ रहा है? नीचे, यानी डायरेक्शन क्या है? उल्टा। तो डायरेक्शन उल्टा दिखाने के लिए हमें कौन सा साइन यूज करना है? माइनस। ये सारा चीज ऑलरेडी मैं थ्योरेटिकल पोर्शन में मेंशन कर रखा था। क्लियर है? अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एच मैक्स और टी टोटल, यही चाहिए ना। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करना है, और इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे चेंज हुए थे वो सारा चीज हम लोग डिस्कस कर रखे थे। तो v, u, g और h इसके साथ कौन सा इक्वेशन फिट होगा? तो आपके पास होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। 2as था ना, तो a किस में चेंज हो जाता है? g में, और s किस में चेंज हो जाता है? h में। क्लियर है? आ रहा है यहाँ तक? v कितना है? 0 माइनस u कितना है? 49 का स्क्वायर, तो 49 का स्क्वायर कर देंगे। 2g कितना है? -9.8 और h होगा। क्लियर है? तो 9 माइनस माइनस तो पहले चला गया, 9.8 से अब 49 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 49 इंटू 49, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 9.8 को अभी नहीं कटाते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कटा लेंगे। तो 9.8 से 49 कितनी बार में? 5 बार में कट जाएगा। अब 49 इंटू 5 कितना होगा? 9 5 जा 45, 4 5 4 जा 20 और 4 24, डिवाइड बाई 2 को इधर लेके आएंगे तो h आ जाएगा। तो इसको अगर कटाइएगा तो 122.5, यानी कि h कितना आ गया आपका? h मैक्स कितना आ गया? 122.5 मीटर। तो आपका h निकल के आ गया। क्लियर है? अब टाइम पूछ रहे हैं, तो मैंने बोला था कि जितना ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना ही टाइम उसको आने में भी लगेगा। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर t निकालना है तो कौन सा इक्वेशन फिट होगा? तो v इक्वल टू u प्लस जी टी। v कितना है? 0, u कितना है? 49, g कितना है? -9.8, t 49 को इधर लगेगा तो -49 -9.8 t, माइनस माइनस क्या होगा? खत्म। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 5 बार में 5 सेकेंड। तो ये 5 सेकेंड कहाँ का लगा? ऊपर जाने का, तो 5 आने में भी लगेगा। हमसे क्या पूछा गया? टी टोटल। तो टी टोटल कितना हो जाएगा? 5 + 5 यानी कि 10 सेकेंड। क्लियर है? कैसे किए? सबसे पहले हमें गिवन लिखना आना है। गिवन लिखने के लिए मैंने बोल दिया था कि अगर एच मैक्स का बात करेगा
तो वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को 0 लेना है। और जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा तो जी को क्या लेके चलना है, तो जी को लेके चलना है नेगेटिव, और जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो जी को क्या लेके चलना है, पॉजिटिव। तो यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा था ना ऑब्जेक्ट, इसलिए जी को क्या लेके चले हम लोग 9.8 माइनस साइन के साथ, और जी का वैल्यू आप लोग को याद होगा। क्लियर है समझ में? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्लियर है, आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। तो 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, एक टावर है जिसकी हाइट है 19.6 मीटर, इसके टॉप से कोई बच्चा किसी स्टोन को रिलीज कर रहा है। तो मैंने बोला था जब भी किसी चीज़ को रिलीज किया जाएगा या जेंटली ड्रॉप किया जाएगा, यानी कि वहाँ पे यू की वैल्यू कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। ये बात मैंने पहले बता रखा है। फिर क्या बोल रहा है आगे, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। मतलब ये ग्राउंड को टच करने से जस्ट बिफोर v की वैल्यू क्या होगी, यही पूछ रहा है। तो हमें गिवन क्या है, तो गिवन है u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। v हमें क्या करना है, निकालना है। h दे रखा है कितना, 19.6 मीटर। अब हमें पता है कि अब ऑब्जेक्ट ऊपर से कहाँ आ रहा है, नीचे। तो एक तो एक्सेलरेशन g लग रहा होगा, तो इस बार ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है और g भी नीचे लग रहा है, यानी g की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इनके साथ कौन सा इक्वेशन फिट होगा, जस्ट अभी वाला कौन सा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। v निकालना है, u कितना है 0, 2, g कितना है 9.8, h कितना है 19.6। तो 9.8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 19.6 इंटू 19.6 वी स्क्वायर। अब v चाहिए तो अंडर रूट, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 19.6 इंटू 19.6। तो दो 19.6 में से एक 19.6 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 19.6 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? आसान था। क्या किया हमने, गिवन लिखना है, गिवन अच्छे से लिखना है, और सब कुछ मैंने बता रखा है ऑलरेडी थ्योरेटिकल पोर्शन में। क्या कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो g को प्लस लेना है, नीचे से ऊपर जाएगा तो g को माइनस लेना है। जेंटली ड्रॉप रिलीज की बात करेगा तो u को 0 लेना है, और जब नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तो मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी को 0 लेना है। और एक और चीज, जितना टाइम ऊपर जाने में उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में। आया समझ में, कोई दिक्कत? चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन को फेंका जा रहा है ऊपर की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 40 मीटर पर सेकेंड। टेकिंग g इक्वल टू 10, यहाँ पे g हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलना है। क्लियर है? फाइंड द मैक्सिमम हाइट, हमें फिर से क्या निकालना है, गिवन लिखते हैं यहाँ पे। तो गिवन में क्या पता चल गया, u पता चल गया 40 मीटर पर सेकेंड, g पता चल गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब g प्लस हो गया माइनस, तो फिर से नीचे से कहाँ फेंका जा रहा है, ऊपर, तो g क्या होगा -10। बहुत ध्यान से, बस यहाँ गलत होता है और ये गलत होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो g को माइनस लेना है, और ऊपर से नीचे आएगा तो g को प्लस लेना है। और यहाँ पे कहाँ फेंका जा रहा है, ऊपर, तो जब ऊपर फेंका जा रहा है तो g क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि g नीचे लग रहा है। आ रहा समझ में? एच मैक्स की बात किया, यानी फाइनल वेलोसिटी को क्या लेके चलना है, 0 मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान है ना। अब एच मैक्स हमें क्या करना है, निकालना है एच मैक्स। क्लियर है? फिर पूछ रहा है व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस। फिर पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस क्या होगा, और फिर पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब देखिए u g v h, फिर से कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2g h। v तो 0 है h मैक्स पे, u कितना है -40 का स्क्वायर, u कितना दे रखा है 40, 2g कितना है -10 इंटू h। देखिए माइनस में माइनस फिर से चला जाएगा, ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, और 20h, एक 0 से एक 0, और 2 से कितनी बार में 80 बार में। तो h मैक्स कितना आ गया 80 मीटर।
अब अगर किसी बॉल को आप ऊपर फेंक रहे हो तो ऊपर वो रह तो नहीं जाएगा ना, वापस नीचे आएगा। तो जितना वो ऊपर गया होगा उतना ही नीचे आएगा। तो जहाँ से आप फेंकते हो वापस वो क्या होता है, वहीं पे आ जाता है। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, किसकी बात करें, नेट डिस्प्लेसमेंट का, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि बॉल को हमने जहां से फेंका था वापस वो वहीं आ गया है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। अब टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस 80 ऊपर गया था तो वापस कितना आया होगा, 80। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 160। अरे वो जितना ऊपर गया है मैक्सिमम हाइट पे उतना ही तो नीचे भी आएगा ना वो, तो कितना हो जाएगा, 160 मीटर। क्लियर है? बहुत आसान है, आ रहा है समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड द सन। एक बॉडी हमारा अर्थ है और एक बॉडी हमारा सन है, इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दो मासेस है। तो मासेस दोनों के दे रखे हैं, इसका दे रखा है 6 × 10⁻24 kg और इसका दे रखा है 2 × 10⁻30 kg। फिर क्या दे रखा है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू इज 1.5 × 10⁻11 यानी सॉरी +11। तो r कितना दे रखा है, 1.5 × 10⁻11 मीटर। क्लियर है? ये सारी चीज़ें गिवन है। हमें क्या चाहिए, f। तो f इक्वल टू क्या होगा, g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सन अपन डिस्टेंस के स्क्वायर। ये होगा, वैल्यू को पुट करना है। तो g की वैल्यू 6.67 × 10⁻11, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24, मास ऑफ सन 2 × 10⁻30 अपन रेडियस 1.5 × 10⁻11 का स्क्वायर। क्लियर है समझ में? डिस्टेंस जो है 1.5। अब करते हैं सॉल्व। तो 6.67 × 6 × 2 × 10⁻24 और 30 मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 54 और ये -11। 1.5 का स्क्वायर 2.25 और 10⁻11 का 10⁻22। अब 10⁻22 को ऊपर लेके जाएंगे तो वो जाके फिर से माइनस हो जाएगा। तो माइनस होके क्या होगा, तो इसको लिखते हैं 6.67, 6 2 जा 12 और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10⁻43, 43 11 54 और ये ऊपर जाएगा तो सॉरी प्लस है ना, 54 ज़्यादा है तो ये +43 और ये 22 को ऊपर लेके जाएंगे तो -22 और नीचे में क्या बच जाएगा 2.25। आ रहा समझ में? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 35.7 और उसको घटाएंगे तो आ जाएगा 10⁻21। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3.57 × 10⁻22 न्यूटन। फोर्स है तो यूनिट क्या यूज करेंगे, न्यूटन। शुरू में यूनिट चाहो तो लिखते चलो, लास्ट में डायरेक्ट लिख दो यूनिट क्या, न्यूटन। इसको इससे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करके तो ये लगभग 3 टाइम्स में जाएगा, 2 3 जा 6 और 12 3 जा 36, लेकिन ये 3 पूरा 3 में नहीं जा रहा है इसलिए 35.7 आएगा, 36 नहीं आएगा, क्या आएगा 35.7 और 43 में से 22 जाएगा तो कितना आएगा 21। 1 डेसिमल को इधर लाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻22। सिंपल है, बहुत आसान है। कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स पूछेगा तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला यूज करना है, ये है हमारा फॉर्मूला। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, ध्यान देना है ऊपर वाले सारे पावर्स को क्या करना है, जोड़ना है साइन के साथ। तो ये माइनस साइन है और ये दोनों प्लस है तो प्लस वाले जुड़ गए और ये माइनस घट गया तो 54 में से 11 गया 43। अब नीचे से ऊपर जाता है डिवाइड होता है तो साइन चेंज हो जाता है तो ये प्लस से क्या हो गया माइनस। आया समझ में, कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर 100 मीटर हाई। एक टावर है 100 मीटर का, इसके टॉप से एक स्टोन को रिलीज किया जा रहा है, फॉल कराया जा रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या हो गया 0 मीटर/सेकेंड। क्लियर है? एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। सेम टाइम पे नीचे से एक स्टोन को ऊपर फेंका जा रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 25 मीटर/सेकेंड। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। दोनों कब और कहाँ पे मिलेंगे ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है।
तो दोनों जब मिलेंगे तो दोनों सेम टाइम के लिए ट्रैवल करेंगे। अगर ये 10 सेकेंड तक यहाँ गया, वो ऊपर से 10 ही सेकेंड में जहाँ आएगा तभी तो दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगे। समझने वाली बात है क्या? दोनों कब मिलेंगे? जब दोनों सेम टाइम के लिए ट्रैवल करेंगे, क्योंकि सेम टाइम पे रिलीज किया जा रहा है, उसको ऊपर से इसको नीचे से फेंका जा रहा है। तो दोनों जब मिलेंगे तो दोनों टाइम कितना ट्रैवल करेंगे? सेम। अगर ये 3 सेकेंड होगा तो उसका भी कितना होगा? 3 सेकेंड। होगा या नहीं होगा? आया समझ में? नहीं आया बात? ये बात आपको समझ में आया नहीं आया? दोनों जब मिलेंगे तो दोनों का टाइम क्या होगा? सेम। दोनों का टाइम क्या होगा? सेम, यानी टी दोनों का क्या हो जाएगा? सेम। तो मान के चलते हैं ये कितनी देर के लिए? टी, तो ये भी कितनी देर के लिए आएगा? टी। तो अगर ये x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो ये कितना करेगा? 100 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल कितना है? 100। तो अगर वो x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो ये कितना करेगा? 100 माइनस एक्स। करेगा नहीं करेगा? क्लियर है? तो हमें वैल्यू पता चल गया। इसके लिए अगर g लेंगे तो g कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस में, और इसके लिए g लिखिएगा तो कितना होगा? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? दोनों का टाइम क्या होगा? सेम। क्लियर है? अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर देंगे दोनों कंडीशन के लिए। करेंगे नहीं करेंगे? तो x चाहिए हमें, चाहिए ना? h हमें दिया है, तो यहाँ पे अगर लिखेंगे x इक्वल टू, क्या लिखेंगे? x इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो x इसका डिस्टेंस क्या था? x, u कितना है उसका? 0, तो वो खत्म हो जाएगा। हाफ इंटू जी, तो जी 10 यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5t स्क्वायर। तो x इक्वल टू आ गया 5t स्क्वायर। सेकेंड वाले के लिए यूज करेंगे, ये केस 1 के लिए है जब ऊपर से नीचे आ रहा है। केस 2 के लिए यूज करेंगे डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। तो इस बार डिस्टेंस कितना है? 100 माइनस एक्स। यू कितना है? 25। टी कितना है? तो टी ही है। दोनों का टाइम क्या है? टी। ये बात समझ में आया या नहीं आया? ये चीज समझे या नहीं समझे कि दोनों सेम टाइम के लिए ट्रैवल करेंगे जब मिलेंगे? होगा या नहीं होगा ऐसा? तो दोनों का टी होगा। अगर ये x चलेगा तो ये 100 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल कितना है? 100 है। ये भी बात समझ में आ गया होगा। तो 100 माइनस एक्स 25 4 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसको रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25t, और ये हो जाएगा 5t स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा? x का वैल्यू कितना रखा है? 5t स्क्वायर। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 100 माइनस 5t स्क्वायर। क्लियर है? और इसके लिए g जो होगा वो क्या होगा? इसके लिए g क्या होगा? माइनस में होगा ना, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस g, यानी कि माइनस 5t स्क्वायर। इसके लिए g क्या पुट करेंगे? माइनस g करेंगे ना, -10। ये नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो g क्या लेके चलेंगे? नेगेटिव। ये देखिए -5t -5t स्क्वायर खत्म। तो क्या आ जाएगा? 100 इक्वल टू 25t। तो 25 4 जा, यानी t इक्वल टू कितना आ गया? 4 सेकेंड। तो कितने सेकंड में मिले होंगे? 4 सेकंड में। दोनों कितने सेकंड बाद मिले होंगे? 4 सेकंड में। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? तो वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे 4। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो 16 5 जा 80 मीटर। तो ये कितना चल लिया होगा? 80 मीटर। ये कितना चल लिया होगा? 80 मीटर। तो ये कितना चला होगा? 20 मीटर। यानी जो नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है वो 4 सेकंड में कितना चला होगा? 20 मीटर। और ऊपर वाला कितना? 80 मीटर। और दोनों कितने टाइम के लिए ट्रेवल किए होंगे? 4 सेकंड के लिए। दोनों कितना टाइम के लिए? 4 सेकंड के लिए। आया समझ में? आसान था। क्या किया हमने? इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को आगे आपको 11th में बहुत हेल्प होने वाला है। जब भी अगर बोलेगा ना कि दोनों अगर सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं, कितने डिस्टेंस के बाद जाके मिलेंगे, तो जब वो मिलेंगे सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं तो दोनों क्या कर रहे होंगे? सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होंगे। यानी दोनों का टाइम, सॉरी, सेम टाइम के लिए ट्रैवल कर रहे होंगे। सेम डिस्टेंस नहीं होगा, सेम टाइम के लिए ट्रैवल कर रहे होंगे। तो इसका टाइम अगर t होगा तो इसका भी टाइम क्या लेके चलेंगे? t। अगर वो x चल रहा होगा तो टोटल अगर दे रखा है तो 100 माइनस एक्स हो जाएगा। आया समझ में? दोनों के लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लिया। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं हम लोग? s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। क्लियर है? और यहाँ पे g का वैल्यू प्लस में होगा क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ रहा है, और यहाँ पे माइनस में होगा -10। तो -10 इंटू 2 क्या हो जाएगा? -5। क्लियर है? आया समझ में? होप आया होगा। बहुत अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी ये। कंसेप्ट क्लियर है कि अगर दोनों सेम टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं तो मिलेंगे तो बोथ विल ट्रैवल फॉर द सेम
टाइम, दोनों सेम टाइम के लिए ट्रैवल करेंगे, यानी दोनों का टी सेम होगा। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या बोल रहा है? बॉल इज थ्रोन वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। एक बॉल को फेंका गया और वो कुछ मैक्सिमम हाइट तक गया होगा और फिर वापस आया, तो जो टोटल टाइम लगा है वो कितना है? 6 सेकेंड। तो आपको समझ में आ गया होगा उसको जाने में कितना टाइम लगा होगा? 3 सेकेंड, और आने में भी कितना लगा होगा? 3 सेकेंड। ये बात तो मैंने बता रखा है कि जितना जाने में टाइम लगना है उतना ही आने में। तो ये चीज यहाँ से ये चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा चीज़ मैंने इसके ऊपर करा दिया। क्लियर है? बोल रहा है द वेलोसिटी विथ विच इट इज तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप। किस वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंका गया है, यानी हमें v निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है? v। द मैक्सिमम हाइट निकालना है और फिर इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। तो अगर यहाँ से अगर आप मोशन को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे e की वैल्यू कितनी है? 0। यहाँ पे e की वैल्यू क्या होगी? 0। ऊपर से नीचे कंडीशन हम लोग क्या लेके चल रहे हैं? मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड, उस मोशन के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम हाइट पे यू कितना होगा? 0 मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू कितना लेके चलेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चल रहे हैं, 9.8 भी लेके चल सकते हैं। हमें टी कितना पता है? 3। टी कितना पता है? 3 सेकेंड नीचे आने में। तो एच हम लोग यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे? एच। तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच चाहिए, यू कितना है? 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। हाफ जी कितना लेके चल रहे हैं? 10, और टाइम कितना पता है? 3। तो 2 5 जा 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 मीटर, यानी एच मैक्स कितना होगा? 45 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट टोटल डिस्टेंस कितना होगा इसका? 45। अब इसका इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, तो अब कौन सा इक्वेशन यूज कर लेंगे? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g h। h हमें पता चल गया है, g पता है, u हमें यहाँ पे नहीं पता है, u हमें नहीं पता है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी इसके लिए, इस कंडीशन के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। जब नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट पे जाने पे v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अब कंडीशन कहाँ से है? फ्रॉम बॉटम टू टॉप। कंडीशन कौन सा ले रहे हैं? बॉटम टू एच मैक्स का। तो बॉटम से एच मैक्स जाएगा तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। एच मैक्स पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। u हमें नहीं पता है, वही निकालना है। 2 g कितना है? -10। क्यों? क्योंकि इस बार ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो जब नीचे से ऊपर जाता है तो g की वैल्यू -10 लेके चलेंगे। ये बात तो ऑलरेडी डिस्कस हो रखा है। एच हमारा आ रखा है कितना? 45। तो माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू -20 इंटू 45। तो 45 2 जा 90, यानी -900। तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? कोई दिक्कत आया समझ में? अब जो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है और ये हमारा सेकंड। तो पहले सेकंड क्यों निकाले? क्योंकि फर्स्ट वाले कंडीशन में ना हमें एच पता था, फर्स्ट वाले कंडीशन से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, क्योंकि हमें यू नहीं पता था, यू हमें निकालना था। टी हमें पता था, टी हमें पता था, और v हमें पता था, और g हमें पता था। तो 2 बार इक्वेशन यूज करना पड़ता, इसलिए हमने पहले ऊपर वाला कंडीशन ले लिया, क्योंकि ऊपर वाले में u हमें पता था, t हमें पता था, g पता था। डायरेक्ट इक्वेशन यूज किए तो हमें h का वैल्यू आ गया। अब इस h का यूज करके पहला वाला निकाल लिए। अब जो तीसरा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा। तो 3 सेकेंड में वो तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया होगा, यानी 45 मीटर ट्रैवल कर रखा होगा या नहीं कर रखा होगा। अब पूछ रहा है कि 4 सेकेंड, यानी अब वो ऊपर से नीचे कितने देर के लिए आएगा? 1 सेकेंड के लिए। तो जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो टाइम कितना लेके चलना है? 1 सेकेंड। यू की वैल्यू कितनी है? 0। जी कितना लेके चलेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एच हमारा यहाँ से निकालेंगे, तो एच इक्वल टू आ जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा। हाफ जी कितना है? 10, और टी 1 5, यानी
h इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 मीटर, यानी वापस से वो कितना आ गया होगा 5 मीटर। तो 45 ऊपर गया और 5 वापस से नीचे आ गया। तो टोटल अगर डिस्टेंस पूछ रहा होगा, टोटल डिस्टेंस पूछ रहा होगा तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 45 ऊपर और 5 ऊपर से नीचे यानी 50 मीटर। अब हाइट पूछा होगा कि बॉटम से कितना हाइट पे है, तो टोटल 45 था, 5 नीचे आ गया यानी कितना। अगर क्वेश्चन होगा हाइट फ्रॉम द बॉटम, हाइट फ्रॉम द बॉटम तो क्या होगा, तो 45 टोटल था, 5 नीचे आ गया यानी कि 40 मीटर। क्लियर है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इट्स पोजीशन पूछा है, क्या पूछा है इसका पोजीशन। तो पोजीशन क्या होगा 40 मीटर फ्रॉम द बॉटम, 40 मीटर फ्रॉम द बॉटम। पोजीशन पूछा है, डिस्टेंस नहीं पूछा है। डिस्टेंस 50 मीटर हो जाएगा, लेकिन पोजीशन पूछा है तो देखो ये वहाँ तक गया है, वापस कितना आ गया 5 मीटर। तो अगर इसका पोजीशन देखोगे तो ये पोजीशन कितना है 40 मीटर है ना, नीचे से टोटल 45 है ना, और 5 नीचे आ गया तो कितना है 40 पे है, तो 40 मीटर फ्रॉम द बॉटम। है समझ में क्वेश्चन। क्लियर है। क्वेश्चन क्या था कि टोटल आने जाने में 6 सेकेंड है, तो जाने में 3 और आने में 3। क्लियर है। आने वाला केस पहले कर रहे हैं क्योंकि आने वाले केस में हमें यू पता चल गया, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे यू की वैल्यू कितनी है 0, तो वहाँ यू पता है, टाइम पता है, जी पता है, तो डायरेक्ट h इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लगाया, h का वैल्यू आ गया। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी इसका चाहिए था, तो इसका अगर इनिशियल वेलोसिटी चाहिए था तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए हमें कौन सा इक्वेशन लगा सकते थे, यहाँ से भी डायरेक्ट अगर v इक्वल टू यू प्लस at लगाते, v इक्वल टू यू प्लस जी टी तो भी निकल जाता। v कितना था 0, u चाहिए था, g कितना है -10t। क्लियर है। तो u इधर लेके आइएगा तो -u इक्वल टू -10t, माइनस माइनस खत्म, और t की वैल्यू कितनी है 3, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू 3 इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। तो इससे भी निकाल सकते थे ये, चलो कोई दिक्कत नहीं, इससे भी आ गया, लेकिन पहले ये पूछा था तो ये भी निकल सकता था। क्यों? क्योंकि u हमें पता करना था, v हमें पता है कि फाइनल पे क्या होगा 0, और t हमें पता था कि जाने में टाइम कितना लगना है 3 सेकेंड, तो 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो इस कंडीशन से भी निकाल सकते थे, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन ये भी हो जाएगा। क्लियर है। या एच मैक्स निकाल के भी वो निकाल सकते थे। क्लियर है। कोई दिक्कत है आया समझ में, ये वाला कंडीशन भी समझ में आया। 4 सेकंड पूछा तो 3 तो उसको जाने में लगा, अब ऊपर से नीचे कितने सेकंड के लिए 1 सेकंड के लिए ट्रैवल करेगा, तो 1 सेकंड के लिए हमने कंडीशन लगा करके एच निकाल लिया। फिर पोजीशन पूछा है तो 45 ऊपर है और वो नीचे 5 आ गया, यानी उसका पोजीशन क्या होगा 40 मीटर फ्रॉम द बॉटम। क्लियर है। आया समझ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बुएंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड एक्ट। तो बुएंट फोर्स किस डायरेक्शन में, अगर किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में आप इमर्स कर रहे हो तो बुएंट फोर्स हमेशा किधर की तरफ लगता है, ऊपर की तरफ। तो क्या बोलोगे अपवर्ड, क्या अपवर्ड डायरेक्शन, और परपेंडिकुलर टू द एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा और किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। क्लियर है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रखे थे थ्योरेटिकल पार्ट में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, व्हाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर कम्स अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। तो पहली बात, डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक जो है वो कम है, किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो वो सिंक नहीं करेगा, वो क्या करेगा फ्लोट। और किसकी वजह से, ड्यू टू अप थ्रस्ट, किसकी वजह से, अप थ्रस्ट या बुएंट फोर्स, किसकी वजह से, बुएंट फोर्स की वजह से। ये बुएंट फोर्स जो लग रहा होगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको क्या करेगा ऊपर की तरफ लेके आएगा। कब, जब उसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से क्या होगा, कम होगा, लिक्विड के डेंसिटी से कम होगा, तभी वो ऊपर आएगा। किसकी वजह से आएगा, तो अप थ्रस्ट या बुएंट फोर्स। अप थ्रस्ट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, बुएंट फोर्स। क्लियर है। आया समझ में क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज, यानी मास ऑफ सब्सटेंस दे रखा है 50 ग्राम और वॉल्यूम दे रखा है 20 सेंटीमीटर पर क्यूब, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक। तो फ्लोट और सिंक का कंडीशन क्या है,
तो फ्लोट कब करता है? जब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। और सिंक कब करेगा? जब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमें क्या करना है? निकालना है। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालना है तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम। मास कितना है? 50, वॉल्यूम कितना है? 20। तो ये कितना आ जाएगा? 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना आ गया? 2.5। तो क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या होगा? सिंक करेगा। है समझ में? कंडीशन क्लियर था ना? फ्लोट और सिंक कब करता था? तो दोनों का कंडीशन मैंने लिख दिया यहाँ पे। क्लियर है समझ में? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 क्या बोल रहा है? द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि मास दे रखा है कितना? 500 ग्राम। ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है कितना? 350 सेंटीमीटर क्यूब। विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पूछ रहा है फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। तो फ्लोट या सिंक, फिर वही कंडीशन। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस पहले निकालना होगा। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम। यानी 500 अपन 350, 5 10 जा 7 जा, यानी 10/7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 से ज़्यादा। और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 है, यानी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो होगा वो क्या होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर से ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होगा तो क्या कर जाएगा? सिंक। क्लियर है? आसान है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, लेकिन मैंने बोला था कि फ्लोटेशन के ऊपर एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो कराऊंगा वो फ्लोटेशन के ऊपर होगा। क्लियर है? आया समझ में? कोई दिक्कत? चलिए, तो जो फ्लोटेशन के ऊपर हमारा क्वेश्चन है क्या है? अ सॉलिड फ्लोट्स विथ 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द सरफेस ऑफ वाटर, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या बोलता था? ये तो सब समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के ऊपर है, क्योंकि फ्लोट का बात कर रखा है। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या बोलता था? क्या बोलता था? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा? तो वेट क्या होता था? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को क्या लिखते थे? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और एक्सेलरेशन को जी। और यहाँ पे लिखते थे तो डेंसिटी ऑफ, यहाँ पे किसका लेके चलते थे? ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ किसका लेके चलेंगे? वाटर का, इनटू वॉल्यूम। तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जो होता था वो किसके बराबर होता था? ऑब्जेक्ट कितना लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है, ऑब्जेक्ट कितना लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है, यही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होता था, तो वॉल्यूम कौन सा होता था? इमर्स्ड ऑब्जेक्ट का। कितना ऑब्जेक्ट इमर्स्ड है, इनटू जी। तो जी से जी चला जाता था। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना हमें, वी लेके चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लेके चलते हैं? वी। अब देख क्या रखा है कि 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज एबव। वॉल्यूम एबव कितना है? 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम का हमने क्या मान रखा है? वी। तो हमें तो एबव वाले से मतलब नहीं ना, हमें किससे मतलब है? इमर्स्ड वॉल्यूम से। तो इमर्स्ड वॉल्यूम निकालना होगा तो टोटल वॉल्यूम माइनस कौन सा? जो एबव है, माइनस करेंगे तो एलसीएम 4v माइनस v कितना हो जाएगा? 3v, यानी 3v/4। तो जो यहाँ पे लिखेंगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर आप लोग को अच्छे से याद होगा, लिखवा रखा था मैं 1000 kg पर मीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ गया? 3v/4। जी तो पहले जा चुका है, v से v खत्म, 4 से कितना? 250 बार में। और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए 250 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 750 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर था? कोई दिक्कत इसमें? क्या यूज किया मैंने? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या बोलता था? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर। और लिक्विड कितना डिस्प्लेस होता था? जितना ऑब्जेक्ट क्या होता था? इमर्स्ड होता था किसमें? लिक्विड में। उतना ही वेट ऑफ, उतना ही वॉल्यूम क्या होता था? डिस्प्लेस होता था। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम लेके चलना है वो किसका लेके चलना है? कितना ऑब्जेक्ट इमर्स्ड है। अब दे रखा था कि एबव कितना है? एबव कितना है? तो 1/4। तो इमर्स्ड कितना होगा? तो टोटल माइनस एबव निकाल लिए, उस वैल्यू को वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर है? आया समझ में? एक और कराते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेंसिटी ऑफ आइस इज 917 kg पर मीटर क्यूब, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पीस ऑफ आइस विल बी अबव वाटर व्हेन फ्लोटिंग इन फ्रेश वाटर। यानी हमें दे रखा है डेंसिटी ऑफ किसका, आइस 917 kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर हमें पता है कितना 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है। अब वॉल्यूम ऑफ आइस हमें नहीं पता है, वी लेके चल रहे हैं। पूछ रहा है कितना वॉल्यूम ऑफ आइस जो होगा वो अबव होगा किसके, वाटर के सरफेस से। तो वॉल्यूम अबव पूछ रहा है, ये हमें क्या करना है, निकालना है। तो मान लेते हैं कि वॉल्यूम जो इमर्स्ड है वो कितना है, x है। कितना है, x है। कितना है, x। तो हमें फिर से क्या यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या बोलता था कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यही बोलता था ना स्टेटमेंट। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रो भी जी, रो किसका, ऑब्जेक्ट का। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस रो ऑफ वाटर इंटू वी इमर्स्ड इंटू जी, जी से जी खत्म हो जाता था। रो कितना दे रखा है 917, वी हमें वी ही लेके चलना है क्योंकि वी मान रखे हम लोग, और रो ये कितना है 1000 इंटू वी आई। इसको सोल्व करेंगे, 1000 को इधर लेके आएंगे, तो जब 1000 को इधर लेके आएंगे तो 917 वी बाई 1000, ये क्या हो जाएगा x। अब हमसे पूछा क्या है, अबव। तो अगर v अबव निकालना है तो v अबव क्या होगा, टोटल v माइनस कितना इमर्स्ड है, इमर्स्ड कितना हमारा x, तो सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो v माइनस 917 v बाई 1000, एलसीएम लेंगे तो 1000 में से 917 जाएगा, कितना आ जाएगा 83। तो 83 v बाई 1000 जो होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम अबव द सरफेस ऑफ अर्थ हो जाएगा। क्लियर है क्या किया हमने, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या बोलता है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, लिक्विड डिस्प्लेस जो होगा वो किसके बराबर होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड। कितना ऑब्जेक्ट लिक्विड में क्या है हमारा, इमर्स्ड है। जितना इमर्स्ड पोर्शन होगा यही पोर्शन का वाटर तो बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम लेके चलेंगे वो किसका लेके चलेंगे, ऑब्जेक्ट का, जो पानी के कहाँ है, अंदर है। इस बात को याद रखेंगे हम लोग। क्लियर है, आया समझ में। तो बस यही था हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।